हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक पैंथर का पहला पार्ट, जो कि किंग इन ब्लैक की साइड स्टोरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं ब्लैक पैंथर के पास और यहाँ पर सीन दिखाया गया है न्यूयॉर्क का। और यहाँ पर नल ने काबू कर लिया था स्टॉर्म को। और जैसे कि हमें पता है कि ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म मैरिड हैं। यहाँ पर ब्लैक पैंथर के पिता उससे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी बात सुनो तचाला, तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हारे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी ऑब्स्टेकल है, उससे निकलने का एक ही तरीका है कि तुम्हें चाहिए होगी प्रॉपर प्लानिंग। ब्लैक पैंथर खुद को समझा रहा है कि उसको स्टॉर्म के बारे में नहीं सोचना। उसके पिता कहते हैं तुम प्लान करो मेरे सन, अच्छे से प्लान करो, एक शांत माइंड के साथ। ड्यूटी, नॉलेज, ऑनर, लॉयल्टी, जस्टिस, ये सब क्लॉज हैं पैंथर क्लैन के। और हम देख रहे हैं कि वकांडा में भी सभी सिम्बर्स घुस आए हैं और सभी जगह तबाही मचा रखी है। वकांडा की आर्मी भी उनके साथ लड़ रही है। अभी ब्लैक पैंथर भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने एक सैनिक को बचाता है। उसका सैनिक कहता है थैंक यू माय किंग। पैंथर कहता है कोई बात नहीं, अभी यहाँ से निकलो। वो कहता है वॉरियर्स तैयार हो जाओ, अपने हथियार रेडी कर लो और मेरे सिग्नल की वेट करो। जो मर गए हैं हम उनको नहीं बचा सकते, पर अभी तुम में से और कोई नहीं मरेगा। ब्लैक पैंथर अपनी पल्स का यूज करता है और सभी सिम्बिट्स को तबाह कर देता है। उसके सैनिक कहते हैं किंग हम जीत गए। पैंथर कहता है इतनी जल्दी नहीं, ये पल्स सेकंड टाइम उन पे काम नहीं करेगी। ये क्रिएचर्स खुद को अडेप्ट कर लेंगे इससे। और यहाँ से अभी घर काफी दूर है और यहाँ पर हम उनके मेन बेस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अकोय शूरी को कहती है कि काफी जगह पर वो सिम्बिट्स आ चुके हैं, हमें कुछ जल्द ही करना होगा। हमें अपनी बॉर्डर शील्ड को और ज्यादा सुरक्षित करना होगा। पर शूरी यहाँ पर और ही कुछ देख रही है। अकोय कहती है तुम मेरी बात सुन भी रही हो, पर शूरी उसे इग्नोर कर रही है। अकोय कहती है हमारी शील्ड में 7 ब्रीचेस हो चुकी हैं, हमें कुछ करना होगा। तो शूरी कहती है शील्ड से अभी कुछ नहीं होगा। तो अकोय कहती है हम अपने लोगों को खो रहे हैं, कम्युनिकेशंस भी फेल हो रहे हैं, ये सब आउटर रीजन में हो रहा है। वो कहती है ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि उनकी इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैल रही है। अकोय उसके कंधे को खींचती है और कहती है तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या मतलब तुम्हारा इन्फेक्शन से। वो कहती है जनरल मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ। तो अकोय कहती है मुझे माफ कर दो प्रिंसेस, पर आपने कहा ये इन्फेक्शन है, पर ऐसा नहीं है, हम पे तो हमला किया गया है। तो शूरी कहती है वकांडा जीवित है, वो जीता है और सांस लेता है, और नल की आर्मी कैसे हमला कर सकती है। उनके पास ना तो टैंक्स हैं, ना ही गन शिप्स हैं और ना ही बैटल सूट्स। वो कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे और ना ही बॉम्ब फेंक रहे हैं। हाँ वो हमारे कुछ लोगों को मार चुके हैं, पर कुछ को कन्वर्ट भी कर चुके हैं। और ये सब इन्फेक्शन ही हो रही है जो वकांडा की बॉडी में फैल चुकी है। तो वो कहती है फिर हम उनसे लड़ सकते हैं, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है। शूरी कहती है पर हमारे पास ज्यादा आदमी नहीं बचे, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है, हम सबको इकट्ठा करें और यहाँ से भाग जाएं। तो कोई कहती है आपका मतलब है कि पूरे वकांडा को खाली कर दें। अभी उन्हें आवाज आती है कि मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ सिस्टर। ये है ब्लैक पैंथर जो अपने वॉरियर्स के साथ वापस आ चुका है। वो कहता है हमेशा कोई अनदर ऑप्शन होता है। वो कहता है वॉरियर्स कोर पैरामीटर को सिक्योर कर लो। शूरी उसके गले लग जाती है। वो कहता है शूरी मुझे पता है तुम स्टेटस देख रही होगी जो भी ये सब हो रहा है। और कोई कहती है हम उनसे लड़ तो रहे हैं, तो जिसको भी हम मारते हैं वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है और बाकियों को भी कर देता है। पैंथर कहता है हमारी बॉर्डर शील्ड पर 7 ब्रीचेस हो चुकी हैं और मुझे पता है कि जैसे ये इन्फेक्शन का पैटर्न फैल रहा है शूरी ने इसको जरूर देख लिया होगा। हम ब्रीचेस को अभी सील नहीं कर सकते, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। और कोई कहती है फिर हमें बताओ हम इन क्रिएचर से कैसे लड़ सकते हैं, वो जिसको भी छूते हैं वो चीज करप्ट हो जाती है। पैंथर अपने अलग अलग इलाकों को देखता है जो उन्होंने ऑलरेडी लॉस्ट कर दिए हैं। वो कहता है उनको जो बचे हैं मैंने अपने वॉरियर्स को भेजा है कि वहां से लोगों को निकाल ले, नेक्रोपोलिस को सील करना होगा। अकोय कहती है तो आप क्या चाहते हैं, हम भी भाग जाएं और छुप जाएं? मुझे तो लगा था कि आपके पास कोई और भी ऑप्शन होगा। पैंथर कहता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों को बचाना, जो अभी सिटी से बच के नहीं जा सकते उनको बंकर्स में ले जाओ। अकोय कहती है मुझे माफ करना किंग, पर उनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। हमारे सभी वॉरियर्स फाइट करेंगे पर हमारे ज्यादातर लोग सोल्जर्स नहीं है। और उनका क्या जो अभी जवान है, वो जो भाग नहीं सकते, उन सब का क्या होगा? तो शूरी पूछती है टिचाला स्टॉर्म कहाँ पर है? वो उन्हें एक ही बात कहता है कि अभी उसके बारे में मत सोचो। वो दोनों भी शॉक हो जाती हैं कि ऐसा क्यों कहा।
पैंथर शूरी को कहता है तुम्हें अपना प्रोटोटाइप वॉल्ट खोलना होगा और जनरल अकॉय तुम मेरे साथ आओ। शूरी कहती है क्या तुम श्योर हो, हमें वो करना चाहिए। पैंथर कहता है हमें अपने लोगों को बचाना है और सिस्टर तुम इस ऑपरेशन को लीड करोगी पर्सनली, लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम लीड कर रही हो, ये उनको कॉन्फिडेंस देगा। वो कहती है पर t'Challa लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अकॉय भी कहती है कि हमें इनसे युद्ध करना चाहिए, हम अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। पर पैंथर कहता है शूरी तुम लोगों को बचाओगी और अकॉय तुम चलाओगी हैंड ऑफ पास्ट को। अकॉय कहती है जरूर, हमें वो वॉरियर्स भी चाहिए होंगे जो बचकर आए हैं तुम्हारे साथ। पर पैंथर कहता है उनमें से बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं अभी। अकॉय फिर से कहती है कि हमें अपने शील्ड बैरियर को और मजबूत करना चाहिए। शूरी कहते हैं हाँ मुझे 2-3 घंटे दे दो। पैंथर कहता है हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है और वो उनको इमेजेस दिखाता है। वो उनको दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े ड्रैगन्स लोगों पे हमला कर रहे हैं और उनको कन्वर्ट भी कर रहे हैं और यही हाल वकांडा में भी होगा जैसा कि अभी पूरे वर्ल्ड और अफ्रीका में हो रहा है और हमें इनको रोकना ही होगा। वो दोनों देखकर शॉक हो जाती हैं। अकॉय कहती है हमें अपने बॉर्डर शील्ड को और ज्यादा पावरफुल करना चाहिए। पैंथर कहता है शील्ड हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, शील्ड बस उनको स्लो कर सकती है, हमारे पास बात करने के लिए और टाइम नहीं है, तुम लोग वैसा करो जैसा मैंने कहा है, तुम मुझ पे भरोसा करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं सबको बचा सकता हूँ पर उसकी डिटेल मैं अभी नहीं बता सकता, बस तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। तो शूरी अपना काम करने के लिए वहां से चली जाती है। अकॉय कहती है किंग क्या आप श्योर हो कि हम वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं हैंड ऑफ पास्ट। पैंथर कहता है हम इन क्रिएचर को मजा चखाएंगे कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉर्डर में आने की, जैसा हमने स्क्रल्स को सिखाया था, इसलिए जाओ और मेरे ऑर्डर के लिए वेट करना जनरल। t'Challa भी अपनी वर्कशॉप में चला जाता है। अकॉय भी चली जाती है जो उसको कहा गया है और शूरी भी अपने वॉल्ट में पहुंच चुकी है। यहाँ पर t'Challa अपने पिता के साथ जो बातचीत हुई थी बचपन में उसको याद कर रहा है। उसके पिता कहते हैं मैंने सुना है कि तुम आज मार्शल ट्रेनिंग से भाग गए, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि टीचर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए। उसके पिता कहते हैं तो क्या रूल्स थे मुझे बताओगे? वो कहता है मुझे अकेले को 5 से लड़ना था और सभी मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसके पिता कहते हैं अच्छा तो उन्होंने तुम्हें हरा दिया होगा। वो कहता है हाँ उन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझे हर्ट किया, उन्होंने चीटिंग करी। उसके पिता कहते हैं उनमें से एक लड़के को तो खुद का इलाज कराने भी जाना पड़ा। तो वो कहता है पर मैं हार गया, मैं एक प्रिंस हूँ और एक दिन मैं किंग बनूंगा और मैं ऐसे चीटिंग नहीं होने दूंगा। यहाँ पर शूरी अपने वॉल्ट में पहुंच चुकी है और बैठ चुकी है। वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से अलग अलग आत्माएं निकलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ ब्लैक पैंथर भी एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर कोई हथियार होता है और ये होता है यूल्सिस का सोनिक वेव डिवाइस। यहाँ पर कैप्टन सैली अपने बंदों के साथ सबको बचा रही है तो उनके सैनिक कहते हैं कैप्टन ये तो बहुत सारे हैं, हम इनको कैसे रोकेंगे? अभी उनको पीछे से आवाज आती है हम इनको रोकेंगे क्योंकि यही हम करते हैं, हम हैं वॉरियर्स। और ये होती है शूरी और उसके साथ है उसकी स्पिरिट डॉल्स और ऐसी ही डॉल्स उसकी काफी और जगह पर पहुंच चुकी हैं एक ही टाइम पर। वो कहती है हमें लोगों को लेके जाना होगा सब शेल्टर्स तक, उन दरवाजों को कोई नहीं तोड़ सकता। तो वॉरियर्स कहते हैं पर हम ये करेंगे कैसे प्रिंसेस, हमारा भी यही प्लान था। वो कहती है ये हम करेंगे मैजिक और साइंस के साथ और वो ऐसा ही करती है। वो अलग अलग जगह पर पहुंच चुकी है और लोगों को बचा रही है। यहाँ पर पैंथर अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा है, वो शूरी से भी बात कर रहा है और वहाँ का सब कुछ देख रहा है। वो कहता है सिस्टर तुम ठीक हो? वो कहती है एक साथ इतनी डॉल को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और मैं बताना चाहूंगी कि इन क्रिएचर्स पे हमारे हथियारों का भी हमला नहीं हो रहा। वो कहती है मुझे उम्मीद है तुम इसको सॉल्व करने के लिए कोई काम कर रहे होगे। वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, ये वर्क थोड़ा डेलिकेट है और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो वो कहती है फिर तुम मुझसे बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पैंथर कहता है मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। तो वो कहती है माफी किस लिए? वो कहती है अच्छा इसलिए, और उनके सामने होता है एक बड़ा सा ड्रैगन जो उन पे सारा गू फेंक देता है। वो कहती है अच्छा तो तुम ड्रैगन की वेट कर रहे थे, आई होप जो भी तुम कर रहे हो वो काम कर जाए। और हम देखते हैं कि शूरी भी कन्वर्ट हो गई है और उसके आसपास लोग भी। तभी पैंथर अकॉय का कहता है क्या तुम मॉनिटर कर रही हो? वो कहती है यस माय किंग, क्या यही टाइम है? तो पैंथर कहता है हाँ हैंड ऑफ पास्ट को डिप्लॉय कर दो। तो गाइस हम देख सकते हैं कि हैंड ऑफ पास्ट कितना ही खतरनाक है। वो सीधे हमला करता है ड्रैगन पर। अकॉय कहती है मुझे उम्मीद है ये काफी होगा। पैंथर कहता है वैसे तो हमने हैंड ऑफ पास्ट बनाया था ताकि हम फिनिक्स को मार सकें, तुम बोर्न ही इसलिए हुई हो वकांडा को बचाने के लिए और तुम ही उस ड्रैगन का मुकाबला कर सकती हो। यहाँ पर हैंड ऑफ पास्ट और ड्रैगन के बीच में काफी फाइट चल रही है। पैंथर ये सब देख रहा होता है तभी उसे कोई आवाज लगाता है t'Challa। ये होती है शूरी जिसको नल ने अपने काबू में कर लिया है। वो कहती है देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे नल को दे दिया, उसने मेरी सारी स्पिरिट डॉल पे भी काबू कर लिया और मुझ पर भी, और वो हमला कर देती है उस पर।
ब्लैक पैंथर भी अपने हथियार के साथ उस पर हमला करता है, पर वो दीवार को तोड़ता है, उस पर हमला नहीं करता। वो कहती है अगर ये हमला मुझ पे हो भी जाता फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वीक है। पैंथर बाहर की ओर निकल जाता है और कहता है मुझे पता है। शोरी भी उसके पीछे जाती है और उस पर हमला करती है। पैंथर गिर चुका है और उसके आसपास सभी लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। शोरी भी उस पर हमला करती है और अपने सिम्बिट से उसको पकड़ लेती है। वो कहती है नल सबसे बेटर है, वो हम सबसे बेटर है। मेरे भाई नल सबसे पहले आया था, मैजिक से पहले भी और साइंस से पहले भी, और हाँ लाइफ से पहले भी नल था। पैंथर उस पर हमला करता है और कहता है तुम मेरी सिस्टर नहीं हो। वो कहता है मुझे पता है तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम हर चीज को अडेप्ट कर लेते हो, पर तुम्हारी भी कोई कमजोरी है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, और वकांडा ने इन दोनों को मास्टर किया हुआ है। शोरी बोलती है क्या मास्टर किया हुआ है, तुम नल को फिर भी नहीं रोक सकते, नल तुम्हें भी खा जाएगा जैसे उसने तुम्हारे चाहने वालों को खाया और तुम्हारी सिस्टर को भी। नल पूरे वर्ल्ड को खा जाएगा। पैंथर कहता है मुझे नहीं लगता, बैरियर को शील्ड की तरह यूज नहीं कर पाए हम, पर ये एक अच्छा काम करेगा एम्पलीफायर का। उसने जो सोनिक डिवाइस बनाया होता है वो उसको ऊपर की ओर हमला करता है और कहता है गुड बाय नल। हम देखते हैं हैंड ऑफ पास्ट और ड्रैगन के बीच में अभी भी फाइट चल रही है। हम देखते हैं कि पैंथर ने वो हमला किया होता है शील्ड पर। वो शील्ड काम कर रही है एम्पलीफायर का और वो शील्ड इस वेव को सभी जगह पर पहुंचा देगी, और ऐसा ही होता है। वकांडा के सभी जानवर, लोग, सब कुछ फ्री होना शुरू हो जाते हैं सिम्बिट से, और हम देखते हैं कि ये हमला इतना शक्तिशाली था कि वकांडा ने खुद को फ्री कर लिया है। जो नल ने धरती पर ब्लैक डूम बनाया था उससे भी। शोरी कहती है तो काम बन गया, वकांडा अभी आजाद है उस सिम्बिट से। पैंथर कहता है हाँ तुमने सही कहा, वकांडा इज फॉरएवर। तो गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि पैंथर के पास भी ऐसा डिवाइस आ चुका है जिससे वो नल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इन सब का हमें पता चलेगा मेन सीरीज में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।